घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ लड़की के माता पिता का होता है। अगर आपने अपनी बेटी को सह दिया तो वो रोज आपके सर पे चढ़ी रहेगी, कुछ होगा तो बस अटैची उठाई और गाड़ी पकड़ लेगी। अगर ऐसी कंडीशन जिस दिन आए कि लड़की अपने पति से झगड़ा लड़ाई करके और आपके घर आ जाए तो जिस पैर से वो आई चल करके उसी पैर से उसको रिटर्न करिए। कभी भी सह नहीं देना चाहिए, कभी सह नहीं देना चाहिए। हम ये बात बार बार बोलते हैं कि जो बेटियां होती हैं इनके लिए कुरुक्षेत्र इनका ससुराल ही है। कुरुक्षेत्र एक ससुराल के जैसा है। ये सोच करके कभी मत जाना कि ससुराल में हमको सुख मिलेगा। सुख की इच्छा से लेकर के अगर ससुराल गई तो ससुराल में ज्यादा दिन तक रह नहीं पाओगे, ज्यादा दिन तक नहीं रह पाओगे। इसलिए सुख की कामना लेकर के ससुराल में कभी नहीं जाना, कभी नहीं जाना। कुरुक्षेत्र है, वहां कुछ भी करना पड़ सकता है, कुछ भी करना पड़ सकता है, लेकिन रण छोड़ करके भागना नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अगर रण छोड़ करके भाग गए तो तुमको केवल भागने मात्र से तुमको नरक में जाना पड़ेगा। जैसे ही मरोगे वैसे ही नरक में तुमको जाना पड़ेगा, बिना मारे तुमको जाना पड़ेगा नरक में। इसलिए मेरे भाई भागो मत, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो। क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध करो। अर्जुन कहता है प्रभु ये बताइए, आप कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, मेरे सामने खड़ा कौन है? मेरे सामने हमारे ही भाई खड़े हैं, हमारे दाऊ जी खड़े हैं, दादाजी खड़े हैं, हमारे सारे भाई हमारे सामने खड़े हैं, सब हमारे सामने खड़े हैं। हम किससे युद्ध करें? आप कह रहे हैं युद्ध करने के लिए, किससे युद्ध करेंगे? तो इसलिए जो कुछ भी करना पड़े लेकिन रण छोड़ करके कभी भागना नहीं है, कभी नहीं भागना है रण छोड़ करके। वहां रह करके तुम चाहे जो करो, रोज महाभारत करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रह करके रोज महाभारत करो, रोज लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होने दो, कुछ भी करो। अगर आपको लगता है कि हम नहीं रह पा रहे हैं, हमें ऐसे मारा जा रहा है, अस्त्र शस्त्र उठा लो, अस्त्र शस्त्र उठा लो, लेकिन घर छोड़ करके भागना नहीं कभी। भागने के एवज में चाहे जो करना पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन भागना नहीं छोड़ करके। अगर भाग गई तो वहां तो मर जाती, अगर तो तुम स्वर्ग चली जाती, और अगर भाग जाओगी तो तुमको केवल भागने मात्र से नरक मिलेगा, केवल भागने मात्र से। इसलिए हमें इन सब बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करना है। देखो, अगर आपको लगता है कि हमें अपने ससुराल में दुख मिल रहा है तो जैसा करी थी वैसा पाई हो, उसमें किसी का क्या दोष है? माता पिता का क्या दोष है? माता पिता का कोई दोष नहीं, किसी प्रकार से कोई दोष नहीं।